मशहूर राइटर और मशहूर लेखक और फिलोसफर मार्क ट्वेन एक बात किया करते थे, जीतने वाले को सब याद रखते हैं। जो सेनापति जीतकर शहर में वापस आता है, उस पर फूलों का उस पर पुष्पहार होता है। जो टीम जीतती है उसको हमेशा मुकुट दिया जाता है। जो बच्चा फर्स्ट आता है, जो बच्चा कक्षा में प्रथम आता है, हमेशा उसे शाबाशी मिलती है। जीतने वाले की तरफ सभी देखते हैं। आज सबकी निगाहें जमी हुई है डालेस त्यागी जी के ऊपर। ये वो व्यक्ति है, ये वो शख्स है, ये वो आइडिया वाले व्यक्ति है जिनकी वजह से आज दिल्ली के 320 मंदिरों में से विकासपुरी मंदिर नंबर 1 पोजीशन पे आया। त्यागी जी, क्या भय नहीं लगा? दिल्ली के जो टॉप 5 इलाके हैं, चाणक्यपुरी, मोती बाग, कनॉट प्लेस, वहां भी बड़े बड़े भव्य और पूंजीपतियों के वहां मंदिर हैं। ऐसे में विकासपुरी जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का क्षेत्र माना जाता है, वो एकदम जीत के ताज उठा के ले आया। देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नावेद रोहेला जी। जी और आपका विशेष धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ कि जब आप पिछली बार आए थे जी जी। और पिछली बार आपने जिस तरीके से हमारे मंदिर के बारे में जो शब्द कहे थे कि इसका प्रकाश झलक रहा है, इसकी रोशनी दिखाई दे रही है, इसकी नस्ल दिखाई दे रही है, और ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको प्रथम पुरस्कार मिले। तो जो आपके जो शब्द थे वो वास्तव में आज सार्थक हुए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और जहाँ तक बात यह है कि प्रथम पुरस्कार आने की, तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए, आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी के लिए, पूरे मैनेजमेंट के लिए, और जितने भी हमारे सदस्य हैं, हमारे संरक्षक हैं, उनसे, उन सब के लिए और व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अब सवाल ये आता है कि इसका श्रेय किसको दिया जाए। मेरा मानना ये है कि हमारा जो आर्य समाज जब 1984 में इसकी स्थापना हुई, और जिन लोगों ने इसका नक्शा बनाया होगा, कभी शायद उन लोगों ने ये कल्पना नहीं की होगी कि यहाँ पर कभी आउटर रिंग रोड बनेगी। कभी शायद उन लोगों ने ये कल्पना नहीं की होगी कि यहाँ पर इस तरह से ये एलिवेटेड रोड का फ्लाईओवर बनेगा। एलिवेटेड कर दो। कभी उन लोगों ने ये कल्पना नहीं की होगी कि यहाँ इतनी चहल पहल वाली रोड के ऊपर ये हमारा आर्य समाज मंदिर आ जाए। उन्होंने तो दिया जलाया था ऋषि दयानंद के मंतव्यों का, उद्देश्यों का, उनको प्रचारित करने का, यज्ञ करने का। एक निष्ठा और लगन के साथ उन्होंने एक कार्य प्रारंभ किया। मैं तो उनकी दूरदर्शिता, उनकी सोच का हमेशा से कायल रहा, और इसलिए कायल रहा हूं कि अगर उन्होंने इस भव्यता के साथ, इस नक्शे के साथ, इस डिजाइन के साथ, इस तरीके से इस आर्य समाज को नया बनाया होता, तो हम क्या सजा लेते? हम नहीं सजा सकते। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को जो दिवंगत आत्मा हैं, जिन्होंने अपना तन मन लगाया, अपनी जवानी खपाई, इस आर्य समाज को हमें जैसे लोगों को दे करके गए, तो हम इसको सजा पाए। और दूसरी बात, मैं धन्यवाद करूंगा आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली प्रदेश का, जी। जिन्होंने प्रत्येक आर्य समाज के मन में विचार दिया, सब अधिकारियों के मन में एक भावना पैदा की कि आप जितनी तन्मयता से सजाएंगे, अगर आप उस मेहनत को करेंगे तो आप उसको प्रतिफल प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने हमारे अंदर एक जागृति पैदा की, एक ऊर्जा पैदा की। फिर हम लोगों ने मीटिंग की, मैनेजमेंट कमेटी की लोगों ने मीटिंग की। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रधान ओ पी अरोड़ा जी का, अपनी टीम ललित का, अपने कोषाध्यक्ष श्री एस एस आर्य जी का, अपने उप मंत्री श्री सूर्यकांत मिश्रा जी का, हमारे प्रचार मंत्री विवेक जग्रवाल जी का, हमारी महिला समाज की ये अपनी मंत्राणी रेणु त्यागी जी हैं, प्रधाना रचना जी हैं, अपनी शोभा मिश्रा प्रचार मंत्राणी, सभी का, पूजा सूरी जी का, प्रभा जी। वर्मा जी का। बहुत। क्योंकि इन लोगों ने हमें इस चीज के लिए प्रेरित किया कि आप इसको सजाएंगे, हम सब मिलकर इसको सजाएंगे और प्रथम पुरस्कार के लिए सजाएंगे। बहुत अच्छा। तो जब इन सारे लोगों की शक्ति और सारे लोगों का मन और सारे लोगों की ऊर्जा हमारे साथ खड़ी हुई, तो निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में जो आइडियाज आ रहे थे, हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। और जितने भी हमारे आर्य समाज के सदस्य हैं, उन सभी लोगों ने दिल खोल करके हमें आशीर्वाद दिया। और मुझे तो इसलिए खुशी होती है कि रात को 9-9 बजे, 10-10 बजे तक हमारे अधिकारी यहाँ पर आते थे। हम लोग तो लाइट देखते रहते थे, लेकिन वो हमें आइडियाज़ देते थे कि साहब यहाँ पर लाइट कम है, वहाँ पर लाइट कम है, वहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम डे बाय डे कमिटमेंट करते थे, ठीक है। और दिल्ली के दूसरे आर्य समाजों के फोटोज़ को मंगाते थे।
अच्छा और उनको हम देखते थे अच्छा। हम कहाँ पर हैं। कम से कम भी आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 50 से 60 ऐसे फोटोग्राफ्स हमने मंगाए, हमारी टीम के लोगों ने हमें दिए, दूसरे मंदिरों के। दूसरे मंदिर अच्छा वो किस तरीके से उसको सजा रहे हैं अच्छा अच्छा। और हमारा उसके लेवल उनके लेवल में क्या है। गुड। तो हम डे बाय डे अमेंडमेंट करते चले गए। अच्छा अगर आप पहले स्टेज की हमारी फोटोग्राफ्स देखेंगे तो वो बहुत कम लाइटिंग के साथ थी। अच्छा जब हमारे पास और फोटोग्राफ्स आई तो हमने उनके अपने आप को अव्वल रखने के लिए कुछ और अमेंडमेंट किए गुड गुड। और डे बाय डे हम उसमें अमेंडमेंट करते रहे। और हमें ये बात सच कही, अभी हमारे जो प्रचार मंत्री थे, विवेक जी हों, पूजा जी हों, शोभा जी हों, कि जुनून था जीत का, ये नशा था हमारे लिए। क्योंकि बाई प्रोफेशनल मैं इंटीरियर में बिलोंग करता जी हूँ, इंटीरियर में डील करता हूँ, तो मेरे दिमाग में आइडियाज़ थे। तो चूंकि सबका हमें योगदान मिला, सबका सहयोग मिला, तो ऊर्जा बढ़नी बढ़नी थी। तो इस वजह से हम इस काम को कर पाए और ये हमें जीत मिली। तो मैं बहुत बहुत दिल से अपनी टीम के सभी सदस्यों को, अपने आर्य समाज के प्रत्येक संरक्षक को, अपनी टीम के प्रत्येक साधारण सदस्य को, सभी का बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें ऊर्जा दी, हमें प्रेरणा दी। तो मैं सबका ये क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को कभी नहीं जा सकता। और मैंने पहले भी आपसे कहा है, दोबारा से दोहरा देता हूँ, कभी भी कोई एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता टीम जब तक उसकी पूरी टीम उसके आइडियाज़ को, उसकी उसके कामों में विश्वास ना करे। तो सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, जो मोदी जी का नारा है, वही हमारी टीम ने हमें दिया, हमें ये सफल। मतलब अकेला सचिन कुछ नहीं कर सकता और 11 लोग भी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल हर आदमी ने किया। अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति ने बहुत ही दिल से बाकायदा अपने सजेशंस दिए, अपने आइडियाज़ दिए और नए नए तरीके बताए। हम उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करते चले गए और बस यही प्रयास, यही कारण था कि हम ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लगभग आपकी टीम से 40 लोग गए थे वहां पर एक बस में बैठकर। जी बहुत सारे हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, जी ये विकासपुरी और अन्य जगहों के लोग भी जो नहीं जानते, कृपया बताएं क्या पुरस्कार मिला और किस जगह पर मिला। देखिए साहब, हमारा 18वां होली मंगल मिलन समारोह जी कनॉट प्लेस रघुमल का आर्य कन्या इंटर कॉलेज में हमेशा होता रहा है। जी जी। कोरोना की वजह से 3 साल से ये बंद था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर कम से कम 5,000 लोगों की गैदरिंग थी, जी जी क्योंकि काफ़ी बड़ा स्कूल है, इंटर जी। कॉलेज माध्यमिक कॉलेज है। तो वहाँ पर ये पुरस्कार हमें दिया जाना था और हमारे 40 सदस्यों की टीम, शिवाजी स्टेडियम के पास। शिवाजी स्टेडियम के बराबर। तो वहाँ पर हम होली मंगल मिलन मनाते हैं और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ अच्छा और भी कई किसी कार्यों के पुरस्कार दिए जाने थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये रही कि वहाँ पर 5,000 लोगों के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन की, स्क्रीन के ऊपर अच्छा। हमारा 1 मिनट का वीडियो उन्होंने चलाया क्या बात है। और पूरा मंदिर हमारा दिखाई दिया अच्छा और हमारे फोटोग्राफ्स दिखाई दिए। उसके बाद हमारी पूरी टीम को मंच पर आमंत्रित किया गया। जी एक प्रशस्ति पत्र मैं जी चाहूँगा कि एक बार मैं अपने दर्शकों को भी दिखा दूँ। जी जी ये प्रशस्ति पत्र हमें वहाँ प्राप्त किया, कराया गया जी। और 51,000 रुपये का चेक आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी के नाम उन्होंने हमें दिया। 51,000 रुपए। 51,000 पुरस्कार दिया और प्रशस्ति पत्र ये हमें प्रदान किया। तो हमारे लिए ये जैसा चेक जो है वो आउटर रिंग आर्य रोड समाज, विकास समिति के नाम आर्य है। समाज मंदिर के नाम है। जी। जैसे मैंने कहा कि अगर सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारेगा और तो जो कप आएगा तो बड़ा सा। जो कप आएगा बड़ा सा, तो वो सचिन का नहीं होगा, जी जी। वो भारत का भारत होगा का हो। और गर्व प्रत्येक भारतीय गर्व करेगा। जी जी तो उसी तरीके से मेहनत चाहे शोभा मिश्रा ने की हो, सूर्यकांत मिश्रा ने की हो, टालेश त्यागी ने की हो, हम सब की मेहनत जो थी वो आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी के मतलब लिए चाहे थी। इनाम राशि हो या ये प्रशस्ति पत्र हो, ये हाँ, सबका है। ये सबका है, पूरे समाज का है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र थे जी कि हमें एक अवसर मिला इसको सजाने का और हम उस काम को कर पाए और हमें ईश्वर ने सफलता प्राप्त की, हमारे सहयोग की भावना ने, प्रेरणा ने हमें सफलता प्राप्त कराई। हम इससे ज़्यादा श्रेय लेने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ त्यागी जी, अब ये सौंदर्यशील मंदिर का पुरस्कार अब दोबारा कब, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद? ये तो चूंकि विशेष तौर पर उनके, हमारी स्टेट काउंसिल जो है दिल्ली आर्य प्रतिष्ठा, उनके भी दिमाग में ये आइडिया अब आया है और शायद इससे बेहतर और आइडियाज आएंगे, अच्छा क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने भी ये प्रतियोगिता रखी थी और चूंकि ये कार्यक्रम 2 वर्षों तक चलने वाला है, तो धीरे धीरे कुछ और वो नए आइडियाज लाएंगे, कुछ और चीजों में लेकर के आएंगे। अच्छा, हम बात करते हैं मंदिर के सौंदर्यशीलता की। क्या आपने फोकस दिया, किस चीजों को आपने उभारने की तरफ ध्यान दिया
कि मंदिर और ज्यादा सुंदरीयशील हो सका। आमतौर पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लाइटिंग कर देते हैं, फूलों की मालाएं ढाक लेते हैं, छोटी मोटी चादर या चुन्नियां लगा देते हैं। आपने मंदिर की सौंदर्यता को उभारने के लिए किन किन चीजों पे फोकस करा था? देखिए, एक तो चीज़ हमारे दिमाग में बिल्कुल साफ साफ सी थी जी कि जनरली लोग क्या करते हैं कि वो आजकल जो मार्केट में लड़ियां आ रही हैं, जी 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 जी। जलने बुझने वाली हाँ हाँ, होती लड़ियां हैं, हैं। उन लड़ियों को लगा देते हैं और अधिकतम वो ये अधिकतम। महसूस कर लेते हैं कि हमने सजावट जी कर जी, दी। 90% वही होता है। हम बिल्कुल इसके विपरीत थे। अच्छा। हम ये चाहते थे कि हमारे मंदिर में सजावट तो हो, जी। लेकिन हमारे मंदिर की एक एक मसल्स दिखनी चाहिए, अच्छा। हमारे मंदिर का एक एक उभार दिखना चाहिए, गुड। हमारे मंदिर का एक एक पिलर दिखना चाहिए। जी। अगर मंदिर ही छुप गया हमारा, तो फिर हमारा मंदिर कैसे, हम्म सजावट का क्या मायने होंगे। हम्म। तो हमने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बड़ी परफेक्टली, बड़ी शार्पनेस के साथ अच्छा इसको एक्यूरेसी के साथ सजाने की कोशिश की। अच्छा। आपने देखा होगा हमारे पास लाइटिंग बहुत कम थी, हम्म। और मंदिरों में मुकाबले लाइटिंग और ज्यादा थी। मंदिरों के मुकाबले तो जब हमने लाइटिंग दी तो हमें लगा कि लाइट का वो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा अच्छा। जो हमें चाहिए। हम सोच रहे थे कि अगर मैं पैनल में होता इसको जी। देखने के लिए, तो मैं किस मंदिर को नंबर वन पर रखता। उस दृष्टिकोण से हमने फिर इसमें मेहराब लगाए। अच्छा हम लोग सर्च किया हमने, होलसेल में हम मेहराब के थान लेकर के, अच्छा। और हमने लेबर दे करके मेहराब के थान लगवाए। फिर हमने देखा कि थान से हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन बढ़ा है, अच्छा हुआ है। गुड। फिर हमने उसमें जो फूलों की मालाएं होती हैं, जी जी जी। उन मालाओं की लड़ियों को वो लगाया। तो मैंने भी देखा बल्कि वो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी ये शोभा मिश्रा जी बैठी हुई हैं, जी ये डीआरडीओ में जॉब करती हैं। जी। हमने इनको फ़ोन किया कि आप जो है सदर बाज़ार से, राजीव चौक से उतर के सदर बाज़ार जाएँ, हाँ। और वहाँ से जो है, माला है। हाँ, 250-300 लड़ियाँ लेकर के, अच्छा। ये लड़ियाँ लेकर के। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी गए सदर बाज़ार में, वहाँ से वो कुछ बंडल लेकर के आए, जो सजाने वाले होते हैं, जो अच्छा लाइट वाले, अच्छा, लड़ियों वाले। लड़ियों वाले। तो जी इस जी। तरीके से हमने क्या किया कि हमने 3 पार्ट में इसको किया। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ लाइट लगाई, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने मेहराब से रिफ्लेक्शन दिया, अच्छा। थर्ड पार्ट में हमने जो फूलों वाली लड़ियां लगाई, उससे हमारा जो रिफ्लेक्शन था जी। वो चेंज हो गया। अच्छा फिर हम लोग क्या करते थे, रोजाना रात को फ्लाईओवर पर जाते थे, अच्छा। और जा करके हम लोग देखते थे हर एंगल से, ऊपर से। वहां से फोटोग्राफ्स लेते थे। जी 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 तो फिर हम ये देखते थे कि हमें कहाँ कमी नजर आ रही है, जी। फिर हम उनको अमेंडमेंट कर देते थे। तो क्योंकि आप जानते हैं फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद फिर आगे बहरन से जाकर के यूटर्न मिलता है, तो ये हमारा रोजाना का कार्य था। हम 6-7 लोग जाते थे और पूरा फ्लाईओवर क्रॉस करके और यूटर्न लेकर के आते। फिर उस अमेंडमेंट को करके अगले दिन फिर जाते थे। जब हमें ये निश्चिंत हो गया कि अब हमने अपना एनफ कर लिया और हमारे मंदिर के मुकाबले अब कोई नहीं है, तब हमने अपना काम रोका। अदरवाइज अगर हमें लगता तो हम और अमेंडमेंट करने का भी प्लान कर रहे थे। 349 वो मंदिर जिनको जिनको नहीं मिल पाया प्रथम पुरस्कार, लेकिन उन्होंने प्रयास वाकई जारी रखा। उनमें से हजारों लोग आपको जानते हैं, सैकड़ों लोग आपको जानते हैं। उनको क्या शब्द कहना चाहेंगे? जी, देखिए साहब, मैं ये सबसे पहली बात तो आर्य प्रतिनिधि सभा का धन्यवाद करूंगा, ठीक। जिन्होंने ये प्रेरणा दी कि आप अपने मंदिर को दीपोत्सव से सजाएं, क्या बात, फूलों से सजाएं। बहुत अच्छा। और मुझे खुशी है कि जितने भी फोटोग्राफ्स मैंने मंगाए, वास्तव में बहुत सुंदर सजे। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे मंदिर के। पहली बार मैंने दिल्ली के इतने सुंदर सुंदर मंदिरों को पहली बार देखा, सजे हुए मंदिरों को। जी। अब ये तो सिर्फ सौभाग्य की बात हो सकती है कि भाई परमपिता परमात्मा ने शायद हमारी मेहनत को देखा हो, और पैनल ने ये महसूस किया हो कि शायद इन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से, इन्होंने बहुत जिज्ञासा के साथ, बहुत तरीके से मेहनत की है, तो हमारे नसीब में ये आ गया। अदरवाइज मैं जितने भी आर्य समाज दिल्ली के हैं, उन सभी की सराहना करते हुए उन सभी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, और उनका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा कि हमारे मंदिर के प्रथम आने के बावजूद भी मेरे पास कम से कम 20-30 समाज के प्रधानों ने, अच्छा। मंत्रियों ने इस मुझे सच में अच्छा फोन लगा, करके कसम से बढ़िया बधाई लगा। दी और शुक्रिया अदा किया, और ये कहा कि त्यागी जी आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैं उनका नतमस्तक होकर के, ये पुरस्कार केवल आर्य समाज मंदिर का नहीं, ये दयानंद जी के स्थापित किए हुए आर्य समाज का सम्मान है, जिसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में 12 फरवरी को इसका इसका प्रचार और प्रसार किया जी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और उसके बाद अब 21 मार्च को भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जी जी। आर्य समाज के मंच पर होंगे। अच्छा।
ताल कटोरा स्टेडियम। अच्छा अच्छा। तो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आर्य समाज सजा है, आर्य समाज की जीत हुई है। आउटर रिंग रोड तो केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं आर्य समाज का सदस्य हूँ और आर्य समाज बाहरी रिंग रोड का छोटा सा सदस्य हूँ। मुझे इस बात की बड़ी संतोष। अच्छा, हमने इतने मुद्दों पर बातचीत करी, लेकिन वो चयन समिति जिन्होंने 350 मंदिर और गुरुकुल और स्कूल वगैरह को सबको देख के आपके मंदिर को चुना, वो चयन समिति के धन्यवाद के तौर पे ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं साहब, देखिए मैं ये नहीं जानता कि उस चयन समिति में कोई भी कौन हो। कौन लोग थे, मैं नहीं जानता। जी। लेकिन जो नंबर सर्कुलेट किया गया था हमें कि इस नंबर पर अपनी 45 सेकेंड, मेरे ख्याल 60 सेकेंड की वीडियो एक मांगी थी उन्होंने। अच्छा अच्छा। और केवल 3 फोटोग्राफ्स दिन के बस 3? और 3 रात। 6 फोटो, अच्छा। और इसमें एक बड़ी, मैं आपको कैसे बताऊं, विडंबना। विडंबना की बात है कि सारी मेहनत, सारे प्रयास करने के बाद जिस दिन 19 फरवरी को लास्ट डेट थी अच्छा। इसको भेजने की, 9 बजे हमारे पास प्रोफेशनल वीडियोग्राफर की वीडियो जो आई है जी। वो 7 मिनट की है अच्छा। और 9 बजे आई और रात को हमें भेजनी थी 10 बजे तक। ठीक है। अब हमने कहा भी 7 मिनट को हम एडिट कैसे करें, उन्होंने तो सिर्फ 60 सेकंड की मांगी। हम तो हो सकता है सजे, अच्छे सजे होने के बावजूद भी इसमें से आउट हो सकते हैं, जो कि हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं कर पाए। हम्म। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, पूरा मार्केट खंगाला। हमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो हमारी 7 मिनट की वीडियो को एडिट करके अच्छा। 60 सेकंड की कर दे और बिल्कुल प्रोफेशनली कर दे। हाँ हाँ। क्योंकि हम लोग अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो हम प्रोफेशनली नहीं कर सकते हम्म। हैं। तो हमारे आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी की एक विद्या है जो दौलतराम कॉलेज में अच्छा अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है। अच्छा। हम उसको बुला करके लाए। हमारी समिति सदस्य हैं? नहीं नहीं सर, हमारे आर्य समाज की मेंबर है अच्छा। और नहीं उसका निवास है। हम उसको विद्या को लेकर के आए। हमारी शोभा मिश्रा जी काफ़ी ये फ़ोन वगैरह में काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं। गुड। हमने इन दोनों को बिठाया और हमने इनको कहा एनी कॉस्ट हमें 1 घंटे के अंदर आप इसे 60 सेकंड की कर दें और जितनी कम से कम कर दोगे आप उतना बढ़िया है। तो मैं पूरा श्रेय अगर कोई मुझसे कहे सच्चे दिल से, तो इन्होंने अगर उस 7 मिनट की वीडियो को अगर 45 सेकंड की वीडियो में ट्रांसफर नहीं किया होता, कन्वर्ट नहीं किया होता, तो शायद हम इस पुरस्कार के हकदार नहीं होते। तो इन्होंने उसको 45 सेकंड में तैयार किया, 45 सेकंड का वीडियो बनाया और रात के 11 बजे मैंने उस नंबर पर इसको सर्कुलेट किया और वही 45 सेकंड की वीडियो 2 बार वहां पर प्रसारित की गई जब हमें ये इनाम मिला। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शकों, टीम का कैप्टन, सेना नायक, सारी जिम्मेदारी वैसे सबकी होती है, टीम वर्क होती है, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा क्रेडिट जाता है इस बात का कि कम से कम जीत का मुकुट लाने में वो सफल हुए। ठीक है, आज हम सब जीत की खुशी मना रहे हैं, ये वाकई होना भी चाहिए, जीत है तो खुशी भी होना चाहिए। आगामी क्या प्रोग्राम, क्या उद्देश्य, क्या प्रोजेक्ट आप जारी रखते हुए करना चाहेंगे? जीत हो गई, बैठे रहेंगे, या उसके आप चाहते हैं कि अगली कोई प्रतियोगिता या अगला कोई संशोधन इस मंदिर में जरूर करेंगे? क्योंकि जैसा हमारे प्रधान जी ने अभी कहा जी। कि हमें बैठना नहीं, बिल्कुल। हमें निरंतरता के साथ अगले 2 वर्षों तक पहले तो वो कार्य करना है जो हमारे प्रतिनिधि सभा का निर्देश हमें हुआ है। अच्छा हमें वेद प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना है, अच्छा अच्छा नए नए कार्यक्रम आयोजित करने हैं अच्छा। और अगर कोई भी प्रतियोगिता यदि होती है तो निश्चित तौर पर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जीतने के लिए करेंगे, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं। त्यागी जी, आप इस ताज़ा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप और आपकी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद के प्रथम पुरस्कार आपको। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके जो शब्द थे वो सार्थक हुए हैं और आपका भी प्रयास इसमें रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिली। आपने भी शायद हमसे ये साक्षात करके शायद हमारे अंदर उस भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। तो मैं आपका और आपकी टीम का, अपने कैमरामैन साहब का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी पूरी कार्यकारिणी का, मंत्रिमंडल का और आर्य समाज के प्रत्येक सदस्य का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरानी एक कहानी है कि एक राजा जो है ना, वो बुजुर्गों को बड़ा नापसंद करता था, शहर से सारे बुजुर्ग हटवा दिए थे। नतीजा ये निकला कि वो शहर तरक्की नहीं कर सका, विकास ही नहीं कर सका, युवा वर्ग कुछ कर सके। कहानी का अंत में सार ये निकलता है कि बुजुर्ग लोगों का जो अनुभव होता है, जो राय होती है, जो सलाह होती है,
उसी की वजह से विकास होता है, तरक्की आती है, प्रगति आती है। आपने जो अपने विचार दिए इस मंदिर को सजावट के लिए, वो आज आप देख रहे हैं कि प्रथम श्रेणी है। कैसा लगा जब जीत का पुरस्कार ताज आपके सर पे रखा गया? देखिए 12 फरवरी को हमारे लिए एक स्वर्ण दिवस है। जी। एक तो मेरे गुरुदेव का जन्मदिन है, दूसरा मेरा अपना पर्सनल जन्मदिन इसी दिन को मनाया जाता बहुत बढ़िया। है। मैं इस समाज से कम पिछले 32 साल से जुड़ा हूँ। इस मंदिर 32 से। साल की। जी। अभी भी मैं इस समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ जी। और ये पूरा टीम ललित हमारी जो है, टीम ललित जो काम कर रही है, उसको देख कर के मैं बहुत ही खुश हूँ। आज ये हमारा 51,000 नहीं, 51 लाख का पुरस्कार है हमें, और इसके बारे में शब्दों में वर्णन करना गलत होगा। एक-एक आदमी ने हमें मेहनत किया है, लेकिन जो मेहनत किया है, उसके लिए अपने मंत्री जी गणेश त्यागी जी और हमारे उप मंत्री मिश्रा जी का खास धन्यवाद कराऊंगा। इन दोनों ने पूरी की पूरी जान मार दी इस चीज को। आखिर तक भी इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कंप्लीट हो गया। आखिर तक भी कुछ ना कुछ करके ये फिर भी यकीन हो जाते हैं, ताकि आखिर तक लगे रहे। मैं आपकी पूरी टीम को, टीम ललित को मुबारक देना, शुभकामना देता, लेकिन मैं ये भी याद कराना चाहूंगा, इसको लेकर के आप हिले ना पड़िए। पूरे 2 साल इसी जोश, इसी हिम्मत से आप चलते रहिए, जी, ताकि बहुत बढ़िया, हम बहुत इसी के देशों को ऊपर और ऊपर लेके जा सके। धन्यवाद। मैं समाज का सूर्यकांत मिश्रा, उप मंत्री। तो आज हम लोग दयानंद की 200वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं बड़े धूमधाम से, इसमें हमको भारतवर्ष में पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसका मुझे काफ़ी गर्व है, और इसकी हम आप सब लोगों को बधाइयाँ देते हैं। धन्यवाद। इसमें हमारे त्यागी जी महामंत्री जी का विशेष योगदान रहा, बाकी हमारी सभी टीम ललित सहयोग रहा, और सबको बधाइयाँ। धन्यवाद। पूजा सूरी जी, कैसा लगा कि जब आपका ये मंदिर जिसमें आपका लंबे समय से आना है और इसके सौंदर्यशील प्रतियोगिता में ये नंबर 1 आया, क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इस मंदिर को चुना और साथ में पुरस्कार भी दिया? हाँ जी, ये हमारे लिए सबसे पहले तो बहुत हर्ष की बात है कि पूरे इंडिया में हमारा आर्य समाज आउटर रिंग रोड विकासपुरी फर्स्ट आया है, और इसका सारा श्रेय जो है हमारे मंत्री, उप मंत्री, हमारी ललित टीम को जाता ही जाता है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो समाज में आ रहे हैं सदस्य और जो नहीं आ पा रहे हैं, जो घरों में हैं किसी वजह से, उन सब के आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से भी है, और किस तरह से हम लोगों ने मेहनत करी है, इसको सजाया है, तो हमारे लिए बहुत खुशी और हर्ष की बात है ये। धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वप्रथम ये बताइए कि ये जो प्रथम पुरस्कार मिला, या ये जो आपको इतना गौरवशाली मौका मिला, इसका क्रेडिट शेयर किसको जाता है? सिर्फ एक व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को, बहुतों को? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वैसे तो मैं इस पे कहना चाहूँगी कि जो हम तरीके से सोचते हैं, तो ये सोचने का तरीका और प्रेजेंट करने का तरीका हमारे मंत्री डालेश त्यागी जी का है। बाकी तो हमारी ललित टीम जो है, वो सारे लोग ही सभी इसमें लोगों ने। इन्वॉल्व रहे, और जी। सबको ही श्रेय जाता है। और मुझे लगता है कि ये 350 समाजों में पैसे तो सभी खर्च कर सकते हैं, मगर तरीके से खर्च करना और तरीके से मंदिर को सजाना एक अलग ही बात है। और जब इस सब चीज़ों को हमने देखा, वहाँ सुना, तो बड़ा अच्छा लगा कि जब हमें स्टेज पे वहाँ बुलाया गया, हम सारे लोग वहाँ खड़े हुए, सारे लोग हमें देख रहे थे, पूछ रहे थे। हम उतर रहे थे तो हमसे सारे लोग पूछ रहे थे, अच्छा आप विकासपुरी आर्य समाज के हैं? अभी मैं डी ब्लॉक गई, तो डी ब्लॉक में सारे लोगों ने वहाँ अनाउंसमेंट की, तो विकासपुरी डी मुझे, ब्लॉक। हाँ, विकासपुरी आर्य समाज के डी ब्लॉक में गई, तो वहाँ पे उन लोगों ने बड़े उससे हम लोगों का नाम लिया, तो हम लोगों को बड़ा गौरव महसूस हुआ। कंपटीशन और में वो लोग भी थे ना? वो लोग भी थे, हमारे अच्छा। 350 आर्य समाज दिल्ली के, एनसीआर के, और गुरुकुल भी उनमें इन्वॉल्व थे, उनमें डीएवी कॉलेजेस भी इन्वॉल्व थे। इतने सारे समाजों में जब आर्य समाज आउटर रिंग रोड विकासपुरी का नाम बोला गया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और ये प्रथम पुरस्कार हमारे देश विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है, तो मैं इसके लिए मंत्री डालेश त्यागी जी का और टीम का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम मौजूद हैं विकासपुरी आउटर रिंग रोड क्षेत्र में, आर्य समाज मंदिर में। अभी हाल ही में लगभग 350 मंदिरों की श्रृंखला में एक प्रतियोगिता हुई, तो ये मंदिर जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है
सुंदरता में, आकर्षण में और सजावट में। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। श्री क्या नाम है आपका? विवेक कुमार जगरवाल। जी विवेक जी, कैसा लगा जब आप जिस मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं, जिस मंदिर से जुड़े हैं, इतने लंबे समय से आपका जाना है और अचानक आपको पता चलता है कि दिल्ली के 350 मंदिरों में से आपके मंदिर को भव्य फर्स्ट पुरस्कार मिल रहा है? जी सर, हमें बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही जब वहाँ पे हमें पता लगा कि 350 आर्य समाज दिल्ली के अंदर है, 1100 डीएवी स्कूल है और बहुत सारे गुरुकुल है, सामाजिक संस्थाएं हैं जिनको आर्य समाज गवर्न करता है। जब पता लगा स्टेज के ऊपर कि हमारे समाज को प्रथम पुरस्कार मिला तो जिसे कहते हैं आनंद की कोई सीमा नहीं रही। हमने बड़ा जुनून था, हमारे अंदर बड़ा उत्साह था कि हमारा आर्य समाज ये विजयी हो जनमानस में, और विश्व पटल पे जहाँ जहाँ आर्य समाज है वहाँ वहाँ हमारे समाज की फोटो गई है, वहाँ वहाँ हमारे समाज के अधिकारियों की, हमारे लोगों का नाम गया है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। ऋषि दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जब स्थापना की तो कहा था अगर कोई व्यक्ति उन्नति करना चाहता है तो आर्य समाज से जुड़े, आर्य समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाए, वेदों को आगे बढ़ाए। तो जब यह पुरस्कार मिला तो हमें लगा कि ऋषि की जीत हुई है, ऋषि के मंतव्यों की जीत हुई है। और इस कार्य के अंदर हम तो इतना कार्य कर नहीं पाए, मगर जो हमारे मंत्री जी थे डालेश त्यागी जी और उप मंत्री मिश्रा जी, ये पूरी लगन और मेहनत के साथ इसमें लगे रहे। इनका शारीरिक श्रम भी लगा, पारिवारिक जो श्रम था वो भी लगा। जहाँ ये काम करते थे उधर पत्नी बच्चे भी लगे रहते थे। ये लेट आते थे, अपने समय का इन्होंने योगदान दिया, धन का योगदान दिया। तो बड़ा अच्छा लगा और ये हम बड़े प्रफुल्लित है और हमारे अंदर ये जोश, ये जुनून 2 साल तक चलता ही रहेगा। धन्यवाद। हाँ इसी में उसमें रख दे, पीछे वाले, हाँ पीछे वाले इसी में रख दे इसी। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।